क्या आप जानते हैं कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का हिस्सा थी। एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ एक नेता की जान ली बल्कि भारत की राजनीति, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद से लड़ने की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जानेंगे राजीव गांधी हत्याकांड की पूरी कहानी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवान प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने अचानक देश की बागडोर संभाली। उनके कार्यकाल में भारत में कंप्यूटर और आईटी क्रांति की नींव पड़ी, टेलीकॉम सेक्टर में सुधार आए और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। 1980 के दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। स्थिति बिगड़ते देख श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने भारत से मदद मांगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्णय पर शांति स्थापना के लिए आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी गई। शुरुआत में कई तमिल समूहों ने इसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही एलटीटीई को लगा कि भारत अब उनका विरोध कर रहा है। आईपीकेएफ इनके इलाके में दखल दे रही थी। यहीं से एलटीटीई ने राजीव गांधी को अपना मुख्य दुश्मन मान लिया। एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरण ने राजीव गांधी को अपने दुश्मन के रूप में चिन्हित किया। एक गुप्त और सुनियोजित योजना बनाई गई। हमला भारत में होना था और ऐसा तरीका चुना गया जिससे सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दिया जा सके। आत्मघाती हमलावर के रूप में चुनी गई थी धनु, जिसका पूरा नाम था थेनमोझी राजराथनम। उसे लंबे समय तक प्रशिक्षित किया गया और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया। 21 मई 1991, स्थान श्री पेरुबंदुर, तमिलनाडु। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में चुनाव प्रचार कर रहे थे। सभा के बाद वे हमेशा की तरह आम लोगों से मिलने लगे, हाथ मिला रहे थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, बच्चों और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उसी भीड़ में तनु ने फूलों की माला के साथ राजीव गांधी के पास पहुंचकर सम्मान प्रकट करने का बहाना बनाया। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर में छुपाए बम की जगह संभाली और जैसे ही राजीव गांधी उनके करीब आए और झुके, तनु ने बम को सक्रिय किया। बम का डिजाइन ऐसा था कि उसे सिर्फ उस पल ही धमाका करने के लिए तैयार किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभाव में आ सके और राजीव गांधी के साथ अन्य लोग भी प्रभावित हो। उसी क्षण भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें राजीव गांधी समेत 14 लोग शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। घटना के बाद मामले की जांच सीबीआई और एसआईटी को सौंपी गई। जांच में घटनास्थल की तस्वीरें, कैमरा और वीडियो के फुटेज, डायरी, नोट्स और संपर्क सूत्र लिए गए और कई सहयोगी की बयान भी लिए गए। धीरे धीरे पूरी जांच की परतें खुलने लगी। स्पष्ट हो गया कि यह मामला अचानक नहीं था, महीनों की योजना का नतीजा था। इसके तार भारत से बाहर तक जुड़े थे। एलटीटीई का पूरा नेटवर्क इसमें शामिल था। यह मामला भारत के इतिहास के सबसे जटिल आतंकी मामलों में से एक बन गया। लंबी न्याय प्रक्रिया के बाद कई आरोपी दोषी पाए गए। कुछ को मृत्युदंड, कुछ को आजीवन कारावास की सजा मिली। यह केस न सिर्फ कानूनी बल्कि नैतिक रूप से भी भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आतंक और साजिश कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकती। राजीव गांधी की हत्या के बाद वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदली गई। एसपीजी को और मजबूत किया गया। आत्मघाती हमलों के से निपटने की नई रणनीतियां बनी गई। आतंकवाद विरोधी कानून और सख्त हुए। यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, यह भारत के लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला था। राजीव गांधी की हत्या हमें यह सिखाती है कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस घटना से क्या सीख लेते हैं। जय हिंद।